दोस्तों नमस्कार। ये मेरा गैराज है। गर्मियों में ख़ासतौर पे दिक्कत जाती है काम करने के लिए, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर एक कूलर की प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है ये मेरे कूलर के मॉडिफिकेशन के विषय में समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये पुराना कूलर की बॉडी है और ये पूरी तरह से सड़ चुकी है और इसके चेंज करने का मुख्य कारण था कि ये बॉडी से शॉर्ट मार रहा था टीन होने की वजह से। तो मैंने इसे चेंज करने का प्लान बनाया और इसी के लिए हम जो कूलर बनाएंगे वो प्लास्टिक फाइबर बनाएंगे। तो देखिए अब हम किस तरह से बनाते हैं इसको। ये जो है प्लास्टिक ड्राम है 100 लीटर वाली और इसे मैंने काट लिया। ये पूरी तरह से राउंड होती है, तो मैंने इसे किस तरह से काटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ड्राम का सबसे पहला हिस्सा मैंने इसकी मोटर होती है ये है, और वो निकली वाली मोटर है उसी से। अब ये मोटर चालू है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसका आइडिया लगाया कि अगर मोटर चालू है बॉडी तो मिलेगी नहीं, तो इस ड्रम में ही बनाने का उपाय आया। तो इसके लिए ये जो मोटर का पूरा सिस्टम है ये 8 इंच का इसका पंखुड़ी का साइज़ है, तो उसी आधार पे मैंने इसको 9 से 10 इंच के बीच में रखा है। तो ये जो पूरा होल का डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये 10 इंच के आसपास है टोटल। तो ये होल मैंने सबसे पहले किया है डिवाइडर की सहायता से, और ये होल मैंने यहाँ पर जो स्विच का बोर्ड रहेगा उसके लिए किया है। ये सबसे पहले मैंने इस पर यही वर्क किया है। उसके बाद इसका मार्किंग मैंने यहाँ से 4 इंच रख के इसे इधर पे लगभग 4 इंच की कटिंग छोड़ के नीचे से लगभग मैंने इसका जो कि ये 100 लीटर की है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे 50 लीटर के आसपास आता है। यहाँ सेंटर पे ये दोनों के बीच में, तो यहाँ 50 लीटर के आसपास आना चाहिए। तो मैंने इसको लगभग 25 लीटर के आसपास बकाया रखा है कि 25 लीटर इसमें पानी रह जाए, और इसकी कटिंग कर दी है। और ये जो पूरा एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक काटा था उसको मैंने थोड़ा सा और बचा के रख के नीचे करके ये कटिंग मार दी ताकि ये थोड़ा फैल जाए, जो खस का पानी है वो इस पर आए। अभी हम इसमें क्या करेंगे जो आपको दिखा देंगे जब करेंगे तब। और ये एरिया जो है हमने इसका सेंटर पहले ले लिया कि उधर से और इधर से लिया नहीं, जो हमारा हमने इसकी पंखुड़ी की जो होल किया था उससे इसका सेंटर लिया और इसको 3 इंच के आसपास मोटा रखा है। और यहाँ से भी हमने फिर इधर पे इसको काट दिया है और इधर 4 इंच रखा है इस पंखुड़ी वाले होल से। तो ये हमने इसकी कटिंग की है। अब कटिंग पे ध्यान रखना है दोस्तों कि इसे हम बीच में ये वाला जो एरिया है इसे छोड़ना ज़रूरी है। वैसे ये जो ड्रम है एकदम पतले कागज़ जैसे बहुत लिबली भी है। देखिए अब इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ डेमो। ये जो ड्रम है ये एकदम ऐसी हो जाती है इस तरह की, तो ये बिना सेफ्टी के कुछ काम नहीं आने वाली है। नहीं तो ये तो इस कोई मतलब की नहीं रह जाती है। अगर हेवी ड्रम मिले तो आप ला सकते हो, बाकी मेरे पास ये ड्रम मिली मुझे, ये 250 से 300 के बीच में आ जाती है। तो ये इसका जुगाड़ अभी हम करेंगे। अब वो भी देखिए हमने इसके लिए सबसे पहले जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया उतना डाउन नहीं होता, उतना कमज़ोर नहीं होता ये पंखुड़ी वाला एरिया जो हमने रखा है ये। तो इसको भी मजबूत रखने के लिए, क्योंकि हमारी मोटर का लोड रहेगा ये वाली मोटर का लोड, तो यहाँ पर हमने एक पट्टी बनाई है कुछ इस तरह की। देखिए ये एक पट्टी बनाई है और इस पट्टी को, ये जो हमने पट्टी बनाई है इस तरह की एक पट्टी बना के यहाँ पर हमने इसको फिट कर दी है। अब जो है इसकी मजबूती बराबर रह जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये जो गोल सरफेस है ये मजबूत रहेगा। इसमें पूरी तरह से इसकी चारों ओर से पकड़ है, इसलिए बस ये यहाँ पे कट जाने की वजह से प्लास्टिक इसकी मजबूती कम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया है ये पट्टी लगा करके। यहाँ पे एक होल किया है, ये जहाँ तक हमारा पानी नहीं रहेगा, जहाँ उसके ऊपर वाले एरिया में थोड़ा सा होल कर दिया, पानी हमारा यहाँ तक रखेंगे हम। तो उसके लिए वहाँ से लेके हमने यहाँ तक इस पर एक होल करके, ये देखिए यहाँ पे कस दिया है, इसे इस तरह से कस दिया है। और उसी तरह से ठीक हमने यहाँ पर भी होल किया है। ये जो 4 बोल्ट हमने ये होल किए हैं ये हमारे पंखुड़ी के लिए हैं। ये वाले जो क्लैंप है ये कसेंगे। और ये जो होल है ये आप देख रहे होंगे साइड में, ये एक होल और ये वाला होल, तो ये इस तरह की जो ये लकड़ी है यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह की जो इस साइड वाले जो ये लिबली भी पीछे वाला जो पट्टा है 3 इंच का जो छोड़े हैं ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो इसके लिए भी हमने ये लकड़ी बनाई है, ये पट्टियाँ रखी है, ये पट्टी बनाई है, इसमें 2 होल कर दिए हैं। और एक ये पट्टी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये पट्टी हम यहाँ लगाएंगे, ये इसके और इसके बीच में सपोर्ट में, ताकि ये वाला एरिया जो फैल रहा है इधर उधर से फैल रहा है तो वो एरिया फैलेगा नहीं। तो अभी हम आपको ये पूरा जो है फिक्स करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देख लीजिए, ये मैंने जो ये रॉड है लकड़ी की बनाई है और इसको ऊपर से यहाँ से फिट कर दिया है, नीचे यहाँ पे फिट कर दिया है। ये अभी
जाली देखिए, ये जाली जो है ये हम यहाँ पर इसके सामने मुंह में लगाएंगे जहाँ पर हमारा एयर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो जिस तरह से ये कटिंग मैंने की थी, ये कटिंग जो की है इसको मैं इस तरह से जो ये फैलाया ताकि ये पानी का जो खस का जो पानी आएगा वो बाहर ना जाए। तो उसी को सोचते हुए ये जो मैंने प्लानिंग किया था, देखो यहाँ पे मैंने इस तरह के टुकड़े बना के, ये टुकड़े बना करके जैसे ये मूवमेंट वाला जो स्थान है यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। उसके बाद इसको मैंने ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसे गला दिया है। तो ये इस तरह की प्रोसेस से देखो इस साइड का जो ये है एरिया मैंने कंप्लीट किया है, ये वाला एरिया मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसी तरह से वाला एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने क्या शुरुआत कर ली है इस तरह से, और ये 2 पट्टी एक्स्ट्रा जोड़ी है जो आपको बताया था, उसके बाद ये 2 पट्टी एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो ये इससे मजबूती हो जाएगी इसमें। अब इसको आगे देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हो सकता है किसी के मन में ये सवाल आए कि इसे यहाँ पे हम चिपका भी तो सकते थे, लेकिन चिपकाने से क्या है, हम फेविक्विक या किसी भी चीज़ से चिपकाएंगे वो पानी के संपर्क में आकर के छूट सकता है। तो यहाँ पे हमने इसे पिघला दिया ताकि ये टूटेगा नहीं। और अब हम चलते हैं मोटर की ओर। तो आपको बता दें, देखो ये हमने इसके जो 4 इसका जो ये हैंडल है समझ लो, ये फिक्स करने वाला, तो वहाँ पर प्लास्टिक और ये जाली के बीच में एक ये रबर लगाया है जो मेरे गैराज में होता है, इस तरह का रबर। इस साइड पर टंकी का रबर है, इसे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ नीचे भी लगा दिया है, और एक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमें लगाना किस तरह से, प्लास्टिक जो है और ये जो हैंडल का जो मेटल है इसका, तो इस दोनों के बीच में लगाना है और ये जो जाली है इसे टाइट करते हुए लगाना है, क्योंकि अगर ये जाली पंखी में चिपकेगी तो पंखी टूट सकती है, ये जाली टूट सकती है। इधर से ढक लेंगे तो उधर बाहर जाएगी सॉरी, तो उस तरह से हमें इसे फिट कर देना है। चलिए इसे फिट करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिट कर दिया है इसको। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटर है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो लेवल है फ्रंट वाला वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ सा लगता है, क्योंकि ये बैंड है जो सिस्टम हमने बनाया है प्लास्टिक फाइबर वाला, ये थोड़ा सा बैंड है। और बैंड होने के कारण इतना ही सही है क्योंकि ये जो पट्टी है पीछे की, इस पर पूरा लोड होने की वजह से ये थोड़ा सा सामने से झुक जाता है। तो इसको सेट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ पर जो ये है 4 उसके बोल्ट इस एंगल से कटे हुए फंसे हुए, तो हम यहाँ पर ये बोल्ट को चारों को ओपन कर लिए हैं, 1 2 3, और ये जो है अभी एक ये ओपन करने का है। और यहाँ पे हम एक ऊपर से एक वाशर डाल देंगे अंदर पे, तो ये थोड़ा लेवल जो है इसका डाउन आ जाएगा नीचे। और फ्रंट से यदि हम देखें तो थोड़ी सी पंखुड़ी जो है ये इस साइड पे लगती है, हमारे लेफ़्ट साइड पे सामने से देखें तो हम इस साइड पे लेफ़्ट वाले एरिया में ही यहाँ पे एक और वाशर डाल देंगे अंदर, तो ये जो पंखुड़ी का जो एरिया है वो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। तो इस तरह से इसको हम अभी ओके करते हैं। और दोस्तों इसमें और एक बात बता दूं मैं, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक ये सपोर्ट बनाए हैं, ये देखिए ये वाला जो है रॉड हमने सपोर्ट रॉड बनाया है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर इसके नीचे वाला जो ये इसका जो 4 बोल्ट मोटर के दिए हुए हैं उसी में से एक में जो सबसे नीचे वाला है उसमें लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको यहाँ पर हम उठा करके थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो एरिया है ये उड़ जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमने ये जो पट्टी यहाँ पे कस दी है नीचे वाले होल में, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक बना करके इसको फिक्स कर दिया है। अब जो है ये वाला एरिया जो है इसे नीचे नहीं दबेगा, लोड पड़ने पर ये नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसकी मजबूती हो गई। ये इसकी जो है इसकी ये चारों इसके जो सरफेस है, इसकी नीचे की जो सतह है, पूरा इसके लिए हमने ये मजबूत सिस्टम बनाया है। और उसके साथ ये जो है अलाइन होकर के ये इसको मजबूती देता है, ये वाले एरिया को जो ऊपर का पूरा गोल है राउंड वाला। और जो सामने की हमारी जो ये वाली जो सतह है इसकी, उसके लिए 2 खंभे लगा करके लकड़ी के हमने इसको मजबूत कर दिया। तो इस तरह से अब ये जो है पूरी बॉडी इसकी मजबूत हो चुकी है। अब हम इसकी जो खस है उसे लगाएंगे और उसके लिए हम जाली बनाएंगे। वो किस तरह से करते हैं अब देखिए दोस्तों। ये जो है हमारे पुराने कूलर की जो निकली वाली जाली का अंदर वाला हिस्सा है, ये जाली है अंदर वाली, और बाहर वाली तो ये जो है ये हम नहीं निकाले हैं। और बाहर साइड के लिए हमने इसमें ये हमारे जो प्लास्टिक की जो जाली लिए थे हमने, जो हमारे प्लांटेशन में काम आती है, प्लांटिंग में, पौधों के लिए सेफ्टी में, तो वो वाली जाली है, इसे हमने ले लिया है। और ये इसकी लंबाई हमने टोटल रखी जो है यहाँ से लेकर के इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है यहाँ से लेके वो हमने 3 फीट रखी है। और वो हमारा जो कूलर है उसकी जो हमने कटिंग करी है वो 35 से 34-35 इंच के आसपास है।
तो ये 3 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा बाहर रहेगा, अंदर भी रहेगा एरिया, तो इस हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 14 इंच के आसपास है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से और डाल देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है खस को लगाने की, तो खस को हमें इधर से ही लगाना होगा। हमने जो ये प्लास्टिक की जो कटिंग की थी वाला एरिया कम पड़ता है और खस की चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो खस हमें यहीं से डालना पड़ेगा। ऊपर से हम यहाँ ऊपर से नहीं डाल सकते हैं, जाएगा ही नहीं, हमें यहीं से इसे धीरे धीरे करके डालना होगा। प्रयास करेंगे आसानी से चला जाएगा। तो ये इस तरह से अभी फिट हुआ है। हम इसको भी थोड़ा फिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पर ये पोलापन दिख रहा है तो इसे यहाँ पे थोड़ा फिक्स करेंगे, खींचकर यहाँ पर फिक्स करेंगे। और इसको आसपास से यहाँ पर ऊपर से अभी हम इसका बताते हैं किस तरह से पाइप लगाएंगे। चलिए इसको हम मजबूत कर देते हैं। इसे मजबूत करने के लिए हमने देखो यहाँ पर ऐसे इस तरह से क्लेम्बिंग की है, इसको कस दिया है, इस तरह से इसको लगा दिया है। और जहाँ भी ये थोड़ा सा बाहर आ रहा था, बाहर वाला एरिया, जैसे यहाँ पे ये बाहर अंदर जा रहा था तो हमने इसे बाहर खींच करके लगा दिया है और कुछ इसी तरह से कस दिए हैं। तो ये अभी मजबूत हो गया है, बिल्कुल बढ़िया ही है। और अभी नल जो इसमें पानी की जो सुविधा है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। ये जो पाइप है मैक्सिमम, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है इसमें, ये जो पाइप है यहाँ पर अब यहाँ से लेकर के इसके ऊपर हम पाइप लगाएंगे और उस पाइप में 1-1 इंच के गैप के बीच में होल कर देंगे। होल हमें नीचे रखना होगा खस की ओर, तो वो होल से पानी जो है इस खस पे गिरेगा और खस गीली होगी। होल का साइज दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा आधा 5 mm के आसपास रखना है, तो उससे क्या होगा कि पानी एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं गिरेगा। और अब हम यहाँ पे स्विच लगा देंगे। इसकी वायरिंग जो है इसकी, जैसे हमने वायरिंग इसकी निकाली थी उस तरह से। दोस्तों अगर हम ध्यान दें इस पर, तो आपको सबसे कम बजट में काम करना है तो इसको आप जो कबाड़ी वाले होते हैं उनके पास से आप इस 50 रुपये का टूटा फूटा ला सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है नीचे का एरिया टूटा नहीं होना चाहिए और इधर से कहीं पर टूटा हुआ चलेगा। तो अब ये जो स्विच है इसे पूरी इसकी वायरिंग के आधार पर हम इसे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए अभी ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया लगभग। इसकी ये जो स्विच मॉडल है इसको लगा दिया है, यहाँ इसको से टाइट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना है दोस्तों और शेयर भी करना है। ये हमारा बोर्ड है, इसे हम ऑन करते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है, इंडिकेट लाइट, और ये हमारा चालू हो गया कूलर। देखिए दोस्तों हवा काफ़ी तेज़ है, इतनी मोटी पन्नी हिल रही है। तो 1000 के अंदर ही आपका जो कूलर है तैयार हो जाएगा, इस तरह से भी करते हैं तो। और नया लेंगे तो आपको लगभग 3 से 4000 का अच्छा वाला मिल जाएगा, बस उसमें डिज़ाइन का ही अंतर रहेगा, बस और कुछ नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।